सभी साथियों को नमस्कार। मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, महेश मिश्र का ये बुक जिसमें दोस्तों हम स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों, इसमें जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी का मैथ्स वन में स्वागत है। साथियों देखिए, आपको हम बता रहे थे अभी नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति से साथियों प्रश्न संख्या जो कि साधित प्रश्न है उसमें से कल आपको हम बताए थे 15 तक। साथियों इसमें अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है। फिर साथियों विगत वर्षों में जो प्रश्न आया हुआ है उन सभी प्रश्न के साथ दोस्तों हम बताएंगे। दोस्तों देखिए, अभी एक सवाल इसमें बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 16 यानी कि साधित प्रश्न में। आप इसे देखिए, कहता है कि 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, उन सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप समझिए, हम कहे कि आपके सामने कितना है दोस्तों, तो 300 से लेकर के कहता है 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कि 8 से कटने वाली है। तो हम इसे कैसे पता लगा पाएंगे। फिर साथियों बाद में इसका आपसे योगफल भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आप समझिए कि इसी जब आप देते हैं भाग 8 से, तो सबसे पहला में कौन सा संख्या होगा जो कि आपका 8 से कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि 8 तिया 24, फिर आपका ये 6 8 8 64 दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका 304 आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप कितना आएगा, यानी कि 312 आएगा। हमें दोस्तों 300 से 1900 के बीच में रखना है। तो साथियों आप देखिए 1900 के पहले कौन सी संख्या है जो कि आपका 8 से कट जाएगा, कैसे पता लगाएंगे। तो साथियों आप ध्यान से देखिए, 1900 में दीजिए भाग आप 8 से, कितना होगा 8 दूना आप ही कहे 16 हो गया, यानी कि 3। फिर आपका 8 दिया हो गया 24, मतलब कि 6। आप देखिए दोस्तों यहाँ से हम कहे कि अगर 8 सती 56 होगा, ठीक है, मतलब कि 4 कम जो संख्या रहेगा वो वाला आपका कट जाएगा। तो हम कहेंगे कि 1896 ये अंतिम संख्या है 1900 के पहले जो कि कटने के लिए तैयार है। क्लियर साथियों। अब आप यहाँ से देखिए सभी में जो है ना ये समांतर श्रेणी में आ चुका है। साथियों आपसे इसमें सिर्फ पूछा है योगफल कितना होगा, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि अभी इसमें कितना टर्म है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर कितना है इसमें, ये कैसे पता करेंगे समझिए। तो साथियों हम कहे कि आप जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सवाल थोड़ा लंबा होगा लेकिन पहले आप इसे समझिए, ठीक है। दोस्तों हम कहे कि एन टर्म यानी कि जब सबसे लास्ट में होता है ना अंतिम, उसे लिखते हैं 1896, ठीक है। दोस्तों ए का वैल्यू आपका जो प्रथम पद इसमें होता है उसे लिखते हैं 304, प्लस एन आपको निकालना है इंटू डी, मतलब साथियों कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसके बाद जो यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाना पड़ेगा। फिर दोस्तों अगर आप आगे और मानते हैं तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट घटाइए, आपका सेम घट करके आएगा, मतलब कि 8, ठीक है। अब दोस्तों हम कहे यहाँ से देखिए ये आपका कितना हो रहा है 304 प्लस ये आपका हो गया 8 एन माइनस 8। इसमें दोस्तों ये घट जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, मतलब कि 296, ठीक है। प्लस कितना हो गया आपका 8n, इसमें आके माइनस हो जाएगा 296, कितना बचेगा आपका 0 एंड 0, फिर आपका देखिए 6 16। अब दोस्तों ये 8 से जाने वाला है, मतलब कि आप देखिए 8 दूना 16, तो 200 संख्या जो है ना इसके बीच में है। अगर पूछेगा कि कितनी संख्या कट सकती है 8 से, तो आप पता लगा लेंगे फट से कि 200 संख्या है जो कि कट जाएगा। लेकिन अब सवाल में क्या कह दिया कि बताइए इसका योग क्या होगा। तो साथियों योग कैसे निकालते हैं, देखिए आप जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है आपका n/2, फिर आपका 2a प्लस एन माइनस आपका 1 इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ से देखिए n का मान कितना है आपका 200, भाग देंगे 2 से तो कितना बचेगा यहाँ पे 100, ठीक है। दोस्तों 2a का वैल्यू तो वही है, मतलब कि 2 गुना करेंगे 304 से, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 200 में गया 1, कितना आएगा आपका 199 गुना डी का वैल्यू 8। बस आपका आंसर आ गया। देखिए 100 और ये कितना हो गया आपका 4 दूना 8, ये 06 प्लस ये आपका हो गया 72 के 2 बकिया 7, फिर 72 7 कितना हो गया आपका 79 बकिया 7, फिर 800 कितना हो गया आपका 15। दोस्तों 1592 में दोस्तों इसे आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 600, यहाँ पे 8 है, मतलब कि आप देखिए 10 के 0 9 1 10 और 11 1 12 यानी कि 22, ठीक है।
दोस्तों तो 2200 पे 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है, हो गया आपका आंसर। यही तो पूछ रहा है, ठीक है साथियों। ये जो है ना, अभी आपको हम बता रहे थे साधित प्रश्न, ठीक है, आप वहाँ पे बुक को देख लीजिए। तो इसके बाद जो है ना, अब इसमें सवाल रखा गया है विगत वर्ष में पूछे गए जो सवाल हैं, लगभग इसमें 100 सवाल के आसपास हैं। तो हम इन सभी को बताएंगे, ठीक है, आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। और साथियों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है साथियों। हम क्या चलते हैं अब आगे आज के पहले प्रश्न में, ठीक है साथियों। लिखा हुआ है कि 3 संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, ठीक है। सबसे पहले साथियों हम सवाल पढ़ते जाते हैं, आपके पास वहाँ बुक है ही तो आप उसे देखिए। कहता है सवाल नंबर 1 से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि 3 संख्या में से पहली और दूसरी, दोस्तों हम कहें कि आपके पास एक ठो ए है एक ठो बी है, का औसत यानी कि 2 से आप भाग ही दीजिएगा ना, हाँ या ना दोस्तों। पहली और दूसरी का औसत, फिर कहता है दूसरी और तीसरी, मतलब कि बी प्लस सी, ठीक है। तीसरी का औसत यानी कि यहां से 2 लिखिए, ठीक है, औसत से 15 अधिक है। फिर साथियों आप समझिए, एक बार फिर से हम कहे, मान लीजिए कि जिसके संबंध में पहले बात किया गया है, ये बोल रहा है कि 15 अधिक है, 15 हमको यहाँ देना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। हम कहें कि ये ए है और ये आपके सामने बी है, दोस्तों ये आपका 15 है और ये आपका 12 है। हम कहें ए जो है ना, ए जो है वो बी से 3 अधिक है, सही आप कह रहे हैं। ए के संबंध में पहले कहा गया कि ए जो है बी से 3 अधिक है, हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो भाई साहब किससे बात करेंगे, इसको छोड़ करके बराबर करने के लिए इसमें हमको 3 देना पड़ेगा, हाँ या ना, तब बराबर होगा। वही कहा कि पहले और दूसरे का जो एवरेज है वो दूसरे और तीसरे के एवरेज से 15 ज्यादा है। तो इसके संबंध में पहले बात हो रहा है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर करने के लिए इसमें करना पड़ेगा। यही समझाने के लिए हम ये आपको बताएं। अब दोस्तों यहाँ से सॉल्व कीजिए, आपसे पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। साथियों इसे बनाने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम कहे दोस्तों इसमें एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 आएगा। फिर b प्लस सी, यहाँ पे कितना हो गया आपका 30। दोस्तों यहाँ से आप देखिए a प्लस बी बटे 2, ये इससे कट जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप b और b काट सकते हैं, कितना हो गया a माइनस सी बराबर कितना हो गया आपका 30। पहली और तीसरी का अंतर कितना आ गया आपका 30, और यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। अब हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखिए, ये साथियों आपका बैंक पीओ में सवाल आया हुआ था, क्लियर साथियों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2 को समझिए, क्योंकि आज जैसे यहाँ पे लाइट नहीं है, ठीक है, फिर भी आप समझिए। इसमें कहता है सवाल नंबर 2 में कि 4 संख्या का योगफल आपका 64 दिया हुआ है। दोस्तों हम कहें कि 4 संख्या का आपका सबसे पहले बोल दिया योग, तो अगर रेशियो में ये मिल जाए तो हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। बट देखिए कहता है यदि पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, हम कहे दोस्तों आपके पास कि पहली संख्या मान लीजिए ए है, इसमें आप 3 जोड़ते हैं। फिर बोलता है दूसरी संख्या में 3 घटाइए, फिर बी मान लीजिए इसमें 3 माइनस कर दीजिए। तीसरी संख्या में 3 से गुना कर दीजिए, सी में 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों कहता है चौथी संख्या में 3 से भाग दे दीजिए। ओ भाई साहब लीजिए, भाग दे दिए, ठीक है। ये सभी परिणाम जो है ना आपस में बराबर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। ये सभी आपस में क्या बोल दिया भाई साहब, बराबर है, कर दिए बराबर। तो आप जो है ना यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इस सभी का और मतलब योग कितना दिया हुआ, 64 दिया हुआ है ना। तो एक काम कर सकते हैं साथियों हम, कि इसमें जो है ना इसके बराबर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू है, ठीक है, मान सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से a प्लस 3 का मान कितना हो गया आपका k हो गया। तो हम कहेंगे कि a का वैल्यू कितना हो गया k माइनस 3, ये a का मान आ गया। फिर यहाँ से साथियों आप b का मान निकाल सकते हैं, b3 बराबर k कहेंगे तो b का मान कितना हो गया k प्लस 3, हाँ या ना, यही आएगा दोस्तों। तो हम कहे कि आप देखिए a b c एंड d, ये सभी का योग कितना दिया हुआ है आपका 64 दिया हुआ है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से पहले आप लिखेंगे k माइनस 3 प्लस फिर कितना हो गया k प्लस 3। क्लियर साथियों, c का मान कितना आएगा देखिए, तो हम कहेंगे कि 3c बराबर k है, तो c का वैल्यू हो गया आपका k/3, यहाँ पे लिखेंगे k/3 प्लस d का मान देखिए तो d/3 बराबर है k, यानी कि d का मान कितना हो गया आपका 3k। तो साथियों यहाँ पे आप लिखिए कि 3k बराबर कितना गया 64। साथियों इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा आपका 3, नहीं तो देखिए हम कहें 3 तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आप बताइए हमें कि ये इसका एलसीएम तो 3 होगा, यहाँ पे कितना है 2k है, मतलब 2 3 6, यहाँ पे हो गया 6k प्लस ये खत्म, ये आपका 3 हो गया प्लस यहाँ से कितना हो गया आपका 9k। दोस्तों यहाँ आ गया 64, 9 6 15 1 16, मतलब कि 16k का मान बटे 3 बराबर कितना गया 64, यहाँ से कटेगा 4, मतलब k का वैल्यू कितना गया 4 3 12। हाँ या ना दोस्तों, आपसे पूछा है बड़ा, मतलब कि देखिए ये कितना गया 12 3 36, डी संख्या जो सबसे बड़ी होगी। और फिर आप देखिए यानी कि सबसे पहला वाला के में क्या है, मतलब कि आप यहाँ से 12 में से गया 3 तो कितना बचेगा 9। दोस्तों इसका आंसर आपसे पूछा है, मतलब कि यहाँ से आप देखिए 9 6 15, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको कितना आ गया 27, ठीक है 27 इसका आंसर होगा। क्लियर साथियों, सवाल थोड़े लंबे हैं बट आपको समझना होगा, क्योंकि आपको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बता रहे हैं ताकि आप समझते हुए जाइए, ठीक है। क्लियर, तो साथियों हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए और सवाल को कृपया समझते जाइए, क्योंकि साथियों वहाँ पे बुक है तो देखिए इसमें कई तरह के सवाल आपको वहाँ मिलेंगे। ये सभी सवाल जो है ना बैंक पीओ में आया हुआ था। साथियों कहता है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियां, ठीक है, समान संख्या में है, 8 लड़कियां बाहर चली जाती है, ठीक है। साथियों हम कहे कि सबसे पहले वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये दोस्तों बॉय और ये आपका गर्ल्स, ठीक है। कहता है एक कक्षा में लड़के और लड़कियां समान संख्या में है, समान संख्या में है मतलब कि x है, ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, मान सकते हैं। कहता है यदि 8 लड़कियां जो है ना बाहर चली गई, साथियों हम कहे कि 8 लड़कियां बाहर चली गई, तो अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसमें से 8 को यहाँ से बाहर चला गया है, तो हम कहे कि टोटल दोस्तों हम कहे कि छात्र यहाँ पे x है, ठीक है। तो x में से यदि 8 को लड़कियां वहाँ से बाहर चली गई है तो विद्यालय में क्या हुआ घटा, ठीक है। तो साथियों हम कहे कि अभी इसमें क्या है x है, तो यहाँ से माइनस कीजिए कितना आ गया x माइनस आपका 8, वो आपका क्या होगा y होगा। क्लियर, तो साथियों यहाँ से समझिए। फिर हम कहते हैं कि बाहर चला गया, तो कक्षा में लड़कों की संख्या शेष लड़कियों की संख्या की दुगनी है, ठीक है। यानी कि आपसे बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दुगना है, तो ये तो है ही, इसमें गुना कीजिए 2 से आपस में क्या है बराबर है। पूछता है कि बताइए कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़कों की संख्या कितनी थी, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कुल संख्या, आपसे पूछा लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों x माने हुए, देखिए ये कितना हो गया आपका 2x माइनस आपका 16, यहाँ से x, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 16, और यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। साथियों आज जो है ना इसमें हम आपको 3 सवाल बताएं 3 तक, यानी कि प्रश्न संख्या 4 से जो है ना आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। साथियों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू साथियों।